मुंडे मुंडे मति बिना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न होते हैं। इसलिए आप अपने पथ पर चलते रहे। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो आपको ध्यान नहीं देना है। इसी के साथ स्वागत है आपका इस यथार्थ एज के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको राजस्थान आज तक सुर्खियां से आपको रूबरू करवाया जाएगा, ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम में सवाल प्रिपेयर हो सके। हम जानते हैं कि कल कार्तिक पूर्णिमा थी और पुष्कर मेले का समापन समारोह था। तो यह समापन समारोह में आई पूर्व राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी, जिन्होंने ब्रह्मलोक कॉरिडोर की घोषणा की है। 27-28 तक ये बनकर तैयार होगा। 52 घाट से जो शेड है वो हटा दिए जाएंगे, उनकी सीढ़ियों को सुधारा जाएगा और प्रत्येक घाट के नाम के आधार पर, जैसे वराह घाट है, ठीक है ना, उदाहरण बता रहा हूं, तो प्रत्येक घाट के नाम के आधार पर संबंधित भगवान की मूर्ति बनेगी। ठीक है ना, ये कैसा रहेगा? अयोध्या काशी जैसा भव्य होगा। और कल यहाँ 52 घाटा पर 51,000 दीपदान का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसके साथ ही एक क्षीर सागर मंदिर है पुष्कर में ही, जो सुर्खिया में आया है 1-2 दिन से। वो आप देखेंगे कि पुष्कर के अरण्य क्षेत्र में कानवाई का क्षीर सागर मंदिर, यहाँ सप्त ऋषिया और ब्रह्म ऋषिया ने बहुत तपस्या की, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर में अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कपिल, लोमस ऋषि की गुफाएं हैं। ये महत्वपूर्ण माना जाता है। क्षीर सागर मंदिर पर दर्शन करना अति उत्तम माने जाते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है क्षीर सागर मंदिर, दूसरा इन विभिन्न ऋषियों की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर त्रिपुष्कर, 3 पुष्कर है, आप ध्यान रखिएगा। त्रिपुष्कर ज्येष्ठ, मध्यम यानी मंजला कह सकते हैं जिसे, और कनिष्ठ। ठीक, ये त्रिपुष्कर है। ठीक है, इन 3 पुष्कर में ज्येष्ठ पुष्कर जो है वो ब्रह्मा जी का है, मध्यम पुष्कर जो है विष्णु जी का है, और कनिष्ठ पुष्कर जो है वो रुद्र, भगवान रुद्र यानी कि भगवान शंकर का है। चलिए, यहाँ त्रिपुष्कर में 3 पर्वत है, मर्यादा पर्वत, यज्ञ पर्वत और रत्नागिरी पर्वत। ये कुछ बातें पुष्कर के बारे में करंट से जुड़ी हुई, जो कल पुष्कर का समापन हुआ। फिर हम जानते हैं कि 555वां प्रकाश उत्सव भी मनाया जा रहा है गुरु नानक की 555वीं जयंती पर। दैट इज राइट। इस आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। बांसवाड़ा, जहां गोविंद गुरु महाविद्यालय है, राजस्थान का प्रोग्राम वहां रहा था। ठीक है ना। दूसरी चीज इसी के बारे में आपको बता दूं कि 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर में है, यहाँ पिनाका गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। पिनाक एक्चुअली में भगवान शिव के धनुष का नाम था। इस आधार पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे गए थे एक साथ। पिनाक यूं समझ लीजिए कि एक रॉकेट लॉन्चर है, भगवान शिव के धनुष के नाम के आधार पर यह बनाया गया था। चलिए, कुछ और बात जो साइंस टेक से जुड़ी हुई है और राजस्थान से संबंधित हो सकती है। आनुवंशिक संरचना के आधार पर जम्मू के लोग राजस्थान और पंजाब से मिलते हैं और कश्मीर के लोग अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजराइल जैसे हैं। अब इन ऐसी संरचना शोधकर्ता टीम का मुख्य जो नदीम मुबारक है, डॉक्टर नदीम मुबारक, उसने ये निष्कर्ष निकाले हैं डीएनए विश्लेषण के आधार पर।
अब इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सारे यहीं के हैं, सभी लोग यहीं के हेयर कन्वर्ट हुए हैं, तो फिर वो अलग ही मैटर हो जाएगा। फिर एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारा गुलाबी शहर छोटी काशी जो 2027 में 300 वर्ष पूर्ण करेगी, इसके इसके संदर्भ में बट मथुरानाथ शास्त्री ने 1947 में एक पुस्तक लिखी थी, जयपुर वैभवम पुस्तक, जयपुर वैभवम, जिसमें सब कुछ दे रखा है उस शहर के बारे में। हालांकि ये 1947 में लिखी गई थी, पर उससे इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो बहुत सारे दृश्य जीवंत हो उठेंगे जो उस शहर के बारे में थे। माधवेंद्र सिंह जो जयपुर के शासक थे, जो 9 मई 1902 को लंदन के लिए रवाना हुए थे और 4 अक्टूबर को वापस आए थे, अपने साथ दाल बाटी चूरमे का सामान लेकर गए थे। और यूं समझ लीजिए कि लंदन में दाल बाटी चूरमा अगर प्रसिद्ध करने वाला कोई व्यक्ति था वो था माधवेंद्र सिंह। सबसे बड़ी बात, वो हमेशा गंगा का पानी पीते थे और अपने साथ गंगा जल लेके गए थे। इतना गंगा जल लेके गए थे कि 6 महीने के यूज हो सके। फिर ताल कोट कटोरा जो झील है, तालाब है, वो जयपुर में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर एक राजस्थान हाईकोर्ट का कल फैसला आया है, 2011 का कोई केस था SC/ST के तहत, उसमें ये निर्णय दिया गया है। ये सबसे विवादास्पद भी हो सकता है, क्या है क्या नहीं है ये विधि विवेचक जानते हैं। मेरा काम यहाँ विधि विवेचना करना नहीं है, मेरे को एज इट इज सूचना देनी है। वो ये है कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगती जैसे शब्द अब जाति सूचक नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लास्ट एवं अंतिम बात, संयोजनम 2024, एक्चुअली में ये आयुर्वेद का 3 दिवसीय महाकुंभ का नाम है, जिसमें आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के तत्वाधान में हो रहा है। इसी के साथ ये राजस्थान आज तक का कुछ महत्वपूर्ण चीजें समाप्त हो रही है।